बच्चों एक छोटी सी कहानी आप सबके लिए। हिंदू धर्म में पहले के टाइम पर एक परंपरा थी, जो शिष्य है वो अपने गुरु के आश्रम में जाकर के ही पढ़ाई किया करते थे। ठीक है, तो वहां पर क्या था, गुरु और शिष्य रहते थे। वो उनके आश्रम में रह करके सारे काम करते, उनसे शिक्षा भी प्राप्त करते और समाज में कैसे व्यवहार करना है वो सारी चीजें भी सीखते थे। और अंत में एक समय ऐसा आता था जब उनकी शिक्षा पूरी हो जाती थी, तो गुरु अपने शिष्य से उस ज्ञान के बदले में एक गुरु दक्षिणा लेते थे। ऐसा एक टाइम आया, एक गुरु थे, शिष्य थे, वो उनसे आपस में शिक्षा ले रहे थे। शिक्षा लेने के बाद उस शिष्य ने जब अपने गुरु से कहा कि बताइए गुरुजी, आपके लिए क्या गुरु दक्षिणा दूं, तो गुरुजी मुस्कुराए। उन्होंने बोला कि परंपरा को थोड़ा सा बदलते हैं, आज मैं तुम्हें एक गिफ्ट दूंगा तो तुम्हारे जीवन में बहुत काम आएगा। वो खुश हो गया कि अरे वाह, आपने तो चीजें ही बदल दी। परंपरा ये होती है कि मैं आपको गिफ्ट दूं, जो आपने मुझे सिखाया है उसके बदले में आप तो यहाँ पर उल्टा मुझे ही देने की कोशिश कर रहे हैं। वो खुश हो जाता है, लेकिन गुरुजी का आशीर्वाद समझ के उसको रख लेता है। अब गुरुजी उसको गिफ्ट में क्या देते हैं, एक दर्पण, एक मिरर, एक शीशा। वो बोलते हैं कि इसको जिस भी व्यक्ति की चेहरा दिखाई देगा, उस व्यक्ति के अंदर क्या बुराइयां हैं वो तुम्हें पता चल जाएगी। वो खुश हो जाता है कि अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया चीज बताई है, अब तो मैं लोगों के मन की बात जान सकूंगा। वो गुरुजी को प्रणाम करता है और आगे निकल जाता है। सबसे पहले वो रास्ते में जितने भी लोग मिलते हैं, एक होती है ना दिमाग में कोई नई चीज मिलती है तो उसको देखने का, एक्सपेरिमेंट करने का कि कैसा है क्या है, वो सबको वो आईना दिखाता है। अब जैसे जैसे जिसके भी फेस उसमें दिखाई देता है, उसकी सारी बुराइयां उसके सामने दिखने लग जाती हैं। फिर वो सोचता है कि संसार तो बड़ा ही खराब है, लोगों में कितनी सारी बुराई है, किसी में अच्छाई है ही नहीं। अब वो सोचता है कि चलो छोड़ो, इन लोगों को तो मैं जानता नहीं हूं, मुझे इनसे क्या करना है। अब वो आगे बढ़ता है और अपने मित्रों के पास जाता है, अपने दोस्तों के पास जाता है, सोचता है ये तो बहुत अच्छे होंगे। अब वो एक एक करके उस दर्पण में सबका प्रतिबिंब दिखाता है, उनका फेस दिखाता है, तो वो देखता है कि उसके सारे दोस्तों के अंदर बुराइयां है। कोई भी ऐसा नहीं है जिसके अंदर कोई बुराई ना हो। उसको बहुत दुख होता है कि मैं आज तक ऐसे दोस्तों के साथ, ऐसे समाज के साथ, ऐसे लोगों के साथ में था जिनके अंदर इतनी सारी बुराइयां हैं, और इतनी सारी बुराइयां होने के बावजूद भी वो ऐसे दिखाते थे कि वो बहुत अच्छे हैं। अब वो बहुत ही निराश मन से अपने घर पहुंच जाता है और फिर सोचता है कि मेरे माता पिता में तो कोई बुराई हो ही नहीं सकती, क्योंकि माता पिता तो हमारे लिए आदर्श होते हैं। जैसे वो घर जाता है, उसके माता पिता उसको देख के बहुत खुश होते हैं, उसको भोजन कराते हैं। उसके बाद में जैसे वो उनका फेस देखने की कोशिश करता है, आईना उनकी तरफ करता है, तो देखता है कि उसके माता पिता में भी बहुत बुराइयां हैं। अब उसका दिमाग एकदम सुन्न हो जाता है कि ये क्या हो गया। मैं तो सोचता था कि लोगों में बुराइयां हैं, मित्रों में बुराइयां हो सकती हैं, लेकिन मेरे माता पिता के अंदर बुराइयां हैं, ये तो मैंने कभी नहीं सोचा। वो बहुत परेशान हो जाता है और वापस उस दर्पण को लेकर के अपने गुरुकुल भागता है और गुरुजी के पास जाकर के रोने लग जाता है कि ये आपने मुझे क्या दे दिया, ये मुझे नहीं चाहिए, जिसमें सारा संसार इतनी बुराइयों से भरा हुआ है, जिसके अंदर किसी भी इंसान के अंदर अच्छाइयां नहीं है, यहां तक कि मेरे माता पिता के अंदर भी बुराइयां है। अब जो गुरुजी हैं वो मुस्कुराते हैं और वो बोलते हैं कि तुमने इसका उचित उपयोग नहीं किया। बोलता है कि और क्या होता है, आपने यही तो दिखाया था कि नहीं, गलत। तुमने क्या किया कि तुमने सिर्फ दूसरों की बुराइयां देखी और उन बुराइयों को देख के तुमने सोच लिया कि सारे लोग खराब है। बल्कि मैंने ये तुम्हें इसलिए दिया था कि जब भी तुम्हें ऐसा लगे, अहंकार आ जाए, कि तुम्हें लगे कि मैं बहुत अच्छा हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, ओवर कॉन्फिडेंस हो, तब उस शीशे को निकालो, अपने आप को देखो और अपनी बुराइयों को खत्म करो। ये इसलिए दिया था, और तुमने उल्टा किया। तुमने अपने अंदर की कोई बुराई नहीं देखी, सिर्फ दूसरों की बुराइयां देखते रहे और उससे परेशान होते रहे। देखो बच्चों, लाइफ भी ऐसी ही है। जब आप पढ़ते हैं तो आप बहुत सारे एक्सक्यूज बना देते हैं कि शायद हमारे घर में एसी नहीं था, मुझे गर्मी लग रही थी, सही एनवायरनमेंट नहीं था, लाइट नहीं थी, फ्रेंड्स की शादी थी, फ्रेंड्स के साथ घूमने फिरने जाना था, इंजॉय करना था, पार्टियां थी, ये सारी चीजें। आपने अपनी कमजोरी को दूसरों की बुराइयों पर डाल दिया, लेकिन आपने अपने अंदर झांक करके नहीं देखा कि आपने क्या किया। आपने मेहनत नहीं की, आपने मक्कारी की, आपने पढ़ने से जी चुराया, इसलिए आप पीछे हैं। तो देखो बेटा, इससे यही शिक्षा मिलती है, यही मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि आप दूसरों की बुराइयां देखने के बजाय अपनी कमियां देखें। उन कमियों को देख करके परेशान होने के बजाय उन कमियों को दूर करने की कोशिश करें। जब आपके अंदर से सारी कमियां दूर हो जाएंगी तो आपकी जो मंजिल है, जो सफलता है, जो आपने सोचा है, जो आपके पेरेंट्स ने सोचा है, जो आपके टीचर्स ने आपके लिए सोचा है, वो सब कुछ आपके पास होगा। तो बस अपनी बुराइयों को देखें, उनको खत्म करें और आगे बढ़ें।